नमस्कार। हरिद्वार की पावन पवित्र भूमि से ये संदेश समस्त देशवासियों के लिए ये प्रसारित कर रहा हूँ कावड़ विषय को लेकर के। कावड़ यात्रा अभी अगले मास शुरू होने वाली है। इसको लेकर के कुछ विद्वानों में मतभेद हैं, उसी का निराकरण करने के लिए बड़ा स्पष्ट मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखूँगा। आप लोग इसको ध्यान देकर सुनेंगे। जितने भी शिव भक्त कावड़ ले जाने वाले प्रेमी जन हैं, उन सब के लिए कौन कौन सी तारीख, कब कब आप क्या कर सकते हैं और जल चढ़ाने का जो पवित्र शुभ मुहूर्त है, अमृत समय है, उसको आप नोट कर लीजिए। किसी के भ्रम और भ्रामक तथ्यों में ना आए और शास्त्रों के अनुसार जो विधि विधान है इसको अपनाएं। तो आइए शुरू करते हैं। श्रावण मास, इस साल 2 श्रावण मास हैं। कौन से श्रावण मास को हमें ग्रहण करना चाहिए? नियम यह है कि शुद्ध श्रावण मास जो प्रथम मास होता है कृष्ण पक्ष, उसको वो ग्राह्य है शास्त्रों के अनुसार, स्कंद पुराण के अनुसार। और जो लास्ट में एक होता है शुक्ल पक्ष, वो भी ग्राह्य है। इसीलिए उसमें रक्षाबंधन का पर्व आयोजित किया जाएगा, पूर्णिमा होगी। लेकिन बीच का जो समय है इसको मल मास, अधिक मास और अलग अलग नामों से लोग मल मास कहा जाता है इसको। इसमें शुभ कार्य नहीं किया जाते और मांगलिक कार्य नहीं होते। सिर्फ भगवत आराधना के अलावा दूसरे कार्यों की अनुमति शास्त्रों ने नहीं दी है। आइए, कावड़ यात्रा का जो आरंभ है वो इस वर्ष श्रावण मास कृष्ण पक्ष जो आएगा, उस श्रावण मास के कृष्ण पक्ष जिसको शुद्ध श्रावण मास कहा गया है, 4 जुलाई से कृष्ण पक्ष आरंभ हो जाएगा। इसीलिए कावड़ यात्रा भी, क्योंकि उस दिन प्रतिपदा मंगलवार होगा, आप कावड़ यात्रा शुरू कर सकते हैं। सिर्फ 2 दिन 4 और 5 तारीख को आप कावड़ यात्रा शुरू करें, लेकिन बीच में ही पंचक आ जाने से, क्योंकि पंचकों में कावड़ बनाने वाले कावड़ बनाते नहीं है, क्योंकि बांस से या कई प्रकार की विधि से उसमें निर्माण करने की जो विधि है, पंचकों में बहुत से कावड़ ले जाने वाले शिव भक्त विचार कर सकते हैं और विचार करते हैं और विचार करना भी चाहिए। इसलिए 6 जुलाई को बृहस्पतिवार से पंचक आरंभ होंगे और ये पंचक 10 तारीख को समाप्त हो जाएंगे शाम के 18:59 पर। तो जो 4 और 5 को कावड़ ले जाएंगे और पंचक में नहीं ले जाना चाहते, वो 10 तारीख के बाद कावड़ यात्रा आरंभ कर सकते हैं। पंचकों में विचार किया जाता है कि नुकसान भी 5 गुना और लाभ भी 5 गुना होता है, इसलिए कावड़ में पंचकों में विचार किया जाना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार स्पष्ट लिखा हुआ है, जो सिंधु, सूती, चंद्रभागा, गंगा, सरयू, नर्मदा, यमुना, प्लक्ष, लाजा और सरस्वती, ये कुछ नदियां हैं जो रजस्वला कहलाती हैं। लेकिन शास्त्र ये भी कहता है कि कुछ नदियां रजो दोष से युक्त नहीं होती, ये सब अवस्थाओं में निर्मल रहती हैं, शास्त्रों का कथन है। ठीक इसी प्रकार आप सभी लोग शास्त्रों के अनुसार, जो भी शास्त्रों में वर्णित है उसके अनुसार अपनी यात्रा को शुरू करें और गंगा का अभिषेक, जो जल अभिषेक करने के लिए आप गोचर से लाएंगे, कोई गंगा हरिद्वार से ब्रह्मकुंड से ग्रहण करेगा। ये अपनी अपनी श्रद्धा और मर्यादा
और कुल की परंपरा या आपने जिस प्रकार का संकल्प किया है उसके अनुसार आप अपनी कावड़ यात्रा शुरू करेंगे। इसमें जो मुहूर्त है, मुहूर्त को आप सबसे अधिक महत्व देंगे तो अच्छा रहेगा। कई हजार लोग फ़ोन करके पूछते हैं, इसीलिए हमने वीडियो के माध्यम से सूचना देने की कोशिश की है। तो नोट कीजिए, 15 जुलाई को जल चढ़ाने का सबसे अच्छा मुहूर्त प्रातःकाल 5:30 बजे से 8:30 बजे तक सुबह, और शाम को 7:30 बजे से 9:32 तक रात्रि में ये है। भद्रा का विचार किया गया है इसमें। इसके अलावा 16 जुलाई को 5:30 बजे से 8:30 प्रातःकाल अच्छा मुहूर्त है। नित्य कर्म करने के पश्चात शुद्ध होकर जल अभिषेक कर सकते हैं। और शाम को 19:29 7:30 बजे लगभग, और लगभग शाम को 9:31 तक ये मुहूर्त रहेगा। कावड़ यात्रा के समय कुछ लोग अमर्यादित कार्य करते हैं। वो कावड़ यात्रा का उनको लाभ पूरी तरह से प्राप्त नहीं होता, अशुद्धि कर बैठते हैं, और यही कारण है उनकी संकल्प यात्रा में और इसके कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है। आप अपनी इच्छा से शुभ मुहूर्त में घर से चलें और घर वालों की आज्ञा से ही घर से चलना चाहिए। अगर परिवार के लोग एक भी कोई बंदा मना करता है तो आपको कावड़ यात्रा के लिए घर से नहीं जाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का आदेश है। अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने के बाद, क्योंकि श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को टोकरी में बिठा करके कंधे पर रखकर कई तीर्थ यात्राओं का भ्रमण किया और उस शुद्ध जल को उनके नेत्रों पर लगाया। तो कुछ लोग नशा करते हैं, नशे की हालत में कावड़ ले जाने का फल प्राप्त नहीं होगा। कावड़ यात्रा में पवित्रता का ध्यान रखना, जो भी क्रियाएं होती हैं शुद्धि अशुद्धि के लिए, स्नान करने के बाद फिर कावड़ को स्पर्श करना चाहिए। ज़्यादा भीड़ में नहीं जाना चाहिए। पता नहीं कैसी कोई महिला हो, पुरुष हो, कोई गंदगी का सामान ले जा रहा है, इसलिए भीड़ से बचने की कोशिश करनी चाहिए। कम भोजन करना चाहिए। अगर ज़्यादा भोजन करेंगे आलस्य आएगा और नींद भी आएगी। मल मूत्र आदि की जो क्रियाएं हैं वो बार बार नहीं करनी होंगी। कानून का पालन, सरकार के द्वारा जो निर्धारित नियम रखे जाते हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन आपके लिए सड़कें, लाइट का बंदोबस्त, पुलिस का बंदोबस्त, रास्ते, बैरिकेड्स लगाना, भोजन, पानी, वॉशरूम आदि पता नहीं कितनी व्यवस्थाएं सरकार करती है। सरकार के नुमाइंदों के साथ विरोध करना ये भी एक कावड़ की परंपरा के खिलाफ ही माना जाएगा, ऐसा मेरा विचार है। क्रोध करना, किसी के साथ लड़ना और झगड़ना, ये भी भगवान शिव आज्ञा नहीं देते। शांति प्रिय, जैसे भगवान समाधि में बैठे हैं, ध्यान में लीन हैं, ऐसे ही हरि इच्छा, ईश्वर इच्छा के समक्ष आप क्रोध ना करते हुए अपनी कावड़ यात्रा को बड़े प्यार से संपन्न करेंगे तो आपको कई हजार गुना फल प्राप्त होगा। याद रखिए, शास्त्र कहता है जब कावड़ के लिए एक कदम आप गंगा की तरफ बढ़ाते हैं और श्रद्धा और विश्वास से बढ़ाते हैं तो 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। लेकिन आज कावड़ का जो प्रारूप है वो बदला है, उद्दंडता बढ़ी है, तो अच्छे लोग, अच्छे खानदान के लोग भी इसमें आते हैं और कुछ उद्दंडी लोग इसमें बीच में प्रवेश करते हैं। कोई भांग पीता है, कोई नशा करता है, तो कोई लंगर खा रहा है कहीं, और उसमें कई प्रकार की असमानताएं, विषमताएं होती हैं जिनका वर्णन मैं नहीं करूंगा। आप समाज के लोग बहुत समझदार हैं, इतना ही काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। क्रोध ना करना और बीच बीच में अपने लिए सहायता ढूंढना,
कि मुझे कोई हेल्प मिल जाए, कोई मुझे पानी ला करके दे, कोई खाना खिलाए, कोई मेरी कावड़ को पकड़ ले रास्ते में, ऐसा नहीं। और कावड़ लेकर के बीच में कावड़ को कहीं छोड़ दी, पेड़ पर रख दी या किसी खंबे पर टांग दिया और अपनी रिश्तेदारी में चले गए, वहाँ भोजन कर रहे हैं, भक्ष्य अभक्ष्य पदार्थ खा रहे हैं। तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। तामसी भोजन में भी आप अगर करेंगे तो उसका फल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो शुद्ध मन से, शुद्ध विचारों से और संकल्प करके अपने संकल्प को पूर्ण करता है और श्रद्धा और विश्वास के साथ, शुद्धि के साथ साथ अपनी कावड़ को संपन्न करता है, उसी को कावड़ का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। पूरे देश के लोगों को और कावड़ यात्रा को ले जाने वाले भक्तों के लिए मैं पुरजोर शुभकामनाएं देता हूं और ये भी साथ में निवेदन करूंगा कि नियम और कानून का पालन करते हुए और जो जो कावड़ के नियम शास्त्रों में लिखे हैं उसके अनुसार उन मर्यादाओं का पालन करते हुए आप कावड़ यात्रा संपन्न करें। जो मुहूर्त बताया उस मुहूर्त में ही कावड़ का जो जल है शुभ मुहूर्त में अर्पण करें, अभिषेक करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।